जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और यहाँ पर मैंने बेडशीट ऑर्डर की थी जिसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर भी किया है मैंने। तो बस मैं पिलो कवर लगा रही हूँ और आप देख सकते हैं कि एक हाथ से ही मेरा सारा काम हो रहा है, क्योंकि अब क्या है ना, 6 मंथ की ये कहानी है। मतलब 6 मंथ लगेंगे, सॉरी 6 मंथ नहीं, 6 वीक लगेंगे। तो 1 मंथ तो निकल चुका है और बस 15-20 दिन की कहानी और है। 15-20 दिन बाद मेरा शायद, उम्मीद तो यही है कि हाथ से ही हो जाएगा, क्योंकि शोल्डर में फ्रैक्चर था, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, जो मुझसे जुड़े हुए हैं पहले से वो सभी जानते हैं कि शोल्डर में फ्रैक्चर है। तो ऐसा भी नहीं है कि ये बेल्ट हटने के बाद एकदम से हाथ काम करने लगेगा, लेकिन कोशिश मेरी यही है कि करने लगे। बाकी काम तो मेरा ऐसा है कि रुकने वाला नहीं है। वो कुछ भी हो जाए, कोई भी दिक्कत आ जाए, ये चलता ही रहेगा। जो दीपा भाभी है, जहाँ मैं आपको बताती हूँ कि उज्जैन में मैं पोशाक बना कर देती हूँ। मतलब दीपा भाभी की छोटी सिस्टर है जो उज्जैन में, जिनके लिए मैं देती हूँ पोशाक बनाकर। पर अभी उन्होंने ये होली के टाइम पर मुझे कुछ भिजवाया है, कुछ क्या बहुत कुछ भिजवाया है। ये खारी का बैग है, इस बार खैर फ्लेवर वाला है। विदाउट फ्लेवर वाला हमारे यहाँ सबको पसंद आता है। किटकैट का पूरा बॉक्स है जो कि विशु के लिए है, विशु विधि दोनों के लिए। ये नमकीन का पैकेट सेव का। ये है जो शादियों में बनता है ना मीठा, वो खाजा बोलते हैं उसको, और बालूशाही उसी टाइप का रहता है। ये ऐसा है। बिस्किट, विशु का फेवरेट काजू, इस बार जार में है, पैकेट में रहता है। और ये सूट भेजा है भाभी ने, जो कि बहुत ही प्यारा सूट है। फिलहाल मैं ऐसे पहनती नहीं हूँ, अभी तक मैंने ट्राई नहीं किया है, देखूंगी पहन के कैसा लगता है। लेकिन मुझे भी नहीं पता भाभी ने कैसे ऐसा दे दिया, लेकिन सूट बहुत प्यारा है, बहुत ही प्यारा सूट है। ये देखिए, ये पूरा ना मोती का वर्क हो रखा है, पूरा मोती की डिटेलिंग है ये। और यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी भी जो है ना, बहुत फिनिशिंग वाली एम्ब्रॉयडरी है। और खादी कॉटन का कपड़ा है ये। दुपट्टे, दुपट्टा भी इतना सुंदर दुपट्टा है, क्या ही बोलूँ मैं, बहुत ही प्यारा सूट है। थैंक यू सो मच। खैर भाभी देखती नहीं है वीडियो, सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं है वो, लेकिन बहुत प्यारा सूट भेजा उन्होंने। यहाँ पर जितना भी विंटर वेयर था मेरा, जो मेरा बच्चों का, वो सब मैं अलग अलग ऐसे इसी तरीके से, या तो बड़े थैले जो होते हैं उसमें रखती हूँ, या ये बड़ी पॉलीथीन दिख रही है आपको, इसमें रख देती हूँ। तो ईज़िली हम इसमें अगर रख के करते हैं ना, मतलब रख के और सेफ्टी से डाल देते हैं, तो नेक्स्ट जब सीज़न आता है ना, तो दिक्कत नहीं होती है निकालने में। अगर आप मेरे बेड के अंदर का भी मतलब मैं कभी वीडियो अगर बनाया मैंने वैसे, तो मैं खोल कर दिखाऊंगी, क्योंकि अभी तो मैंने बेड में नहीं रखा था, क्योंकि मेरे शोल्डर में पेन है। तो अकेले हाथ से मैं सिंगल एक हैंड से नहीं कर सकती ये काम। तो मैंने अभी पैकेट बना बना के रख दिया है कि बाद में विधि के एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे तो मम्मी और विधि मिल करके बेड में रख लेंगे। तो फ़िलहाल मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं अपने कपड़े अलग, बच्चों के अलग, सबका पैकेट अलग बना करके रख देती हूँ, तो ईज़िली हम निकाल पाते हैं उसमें से। और आप लोगों से यही कहूँगी कि कभी कभी ना ज़िंदगी हमें रोकने की पूरी कोशिश करती है, कि जैसे कि मेरे साथ हुआ, बट हम रुकते नहीं हैं। अगर हमने ठान रखी है तो हम रुकते नहीं हैं। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती हैं, ना हमको रोक पाती हैं। एक एक्सीडेंट और मेरा शोल्डर फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टर ने कहा भी कि 6 हफ्ते आराम करना पड़ेगा आपको। लेकिन क्या होता है ना कि एक माँ जो है ना, वो ज़िंदगी में उसके आराम नहीं लिखा होता है। और ख़ास तौर पे सिंगल मदर जो होती हैं, उनकी लाइफ तो और ज़्यादा बिजी होती है, क्योंकि उनको सारे काम करने होते हैं, घर से लेकर के बाहर तक के काम। हाँ, बट ये है कि मेरी मम्मी की बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है मुझे, क्योंकि खाना वगैरह मम्मी ही बनाती हैं। तो जो काम मुझसे एक हाथों से हो जाता है वो मैं कर लेती हूँ। और काफ़ी हेल्प हो जाती है। ये तो सच है कि माँ लोग ना, मतलब माँ जो होती हैं वो बहुत ही प्यारी होती हैं, और वो आपकी जितनी हेल्प करती हैं ना, शायद ही कोई करे। मतलब आप किसी भी एज में हैं, लेकिन अगर आपकी माँ है ना, तो वो आपको हर उम्र में आपको बच्चा ही समझती है और बच्चे जैसे ही ट्रीट करती है, चाहे वो खुद कितनी भी बुजुर्ग हो जाएं। तो मैं बस यहाँ पे काम में लगी हूँ। ये नेक्स्ट डे का है, वो आप दूसरी क्लिप देख रहे थे, और ये नेक्स्ट क्लिप है।
तो मैं सारे काम ना मतलब जितना भी हो सकता है ना अभी एक हाथ से धीरे धीरे जो भी साफ़ सफाई के तो वो मैं करती रहती हूँ। यहाँ पे मैंने एक अपने लिए ऑर्डर किया है, मेकअप किट के लिए एक बैग ऑर्डर किया है। तो उसमें मुझे रखना है, और जो पुराना बैग था ना वो मतलब काफ़ी पुराना भी हो गया था, और प्लस वो चैन वगैरह उसकी ख़राब हो गई थी, तो मुझे वो चेंज करना था। तो उसी बहाने मैं मेकअप में देख भी रही थी कि क्या चीज़ें एक्सपायर हो गई हैं, तो उन चीज़ों को हटा रही थी और मैं यहाँ पर सब साफ़ सफाई कर रही थी, क्योंकि मुझे वो बैग भी सेट करना था। मेरे अपने जो घर के लोग हैं ना वो मुझे रोकते हैं कि मत किया करो ये सब काम, लेकिन पता है शुरू से आदत है, बचपन से ही आदत है मेरी। जब से होश संभाला है, बचपन से मतलब ये नहीं कि बिस्तर पे ही थी तभी से आदत है, बचपन से जब से होश संभाला है तब से कभी बैठने की आदत नहीं थी मेरी। और यहाँ पर दोनों विधि और विशु जा रहे हैं अपने मौसा मौसी के साथ इवेंट में, होली इवेंट में। जय श्री कृष्ण, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो मेरे से ना ये होता नहीं है, लेकिन मांग करती थी मेरी मैरिज में, पता नहीं कौन है वो, जिससे मेरी शादी हुई थी। देखो यार, वो देखो वो एक आ रही है। मजा आई। हाँ, ये देखो भूत को देखो, भूत। मना के अंदर होली है। कोई नहीं मनाया इस बार। आ रहे हैं क्या उन लोग? शादी कहाँ है? शादी किस गाड़ी में? उसी में पीछे बैठी है वो। मैं जा रही हूँ। अब भी घूम के आए हैं सब। मम्मी कोई वगैरह मनाया घर था में अच्छे से बैठे कि हैं। नहीं? हम लोग कोई होली होली खेलते नहीं है। ये है होली वाले भूत। होली का भूत सवार है, अभी भी नहीं उतरा इतना खेलने के बाद भी। हैप्पी होली बोलो सबको। हैप्पी होली, हैप्पी दिवाली। पगला। हैप्पी दिवाली या अब दिवाली। मैं जा रही हूँ छत पे दिवाली घर का में कचरा हमसे लेकर के। खेलते, दिवाली में हमसे खेलते, होली में पटाखे फोड़ते। गेट गेट बंद कर दो, गेट गेट बंद कर दो। जितने फल के सब्जी के छिलके हैं वो सारे लेकर के आई हूँ छत पे डालने के लिए। छत पे मतलब गमलों में डालने के लिए। ये देखो, मैंने बताया था ना आप लोगों को, सारे गमलों में धनिया निकली हुई है। ये सभी गमले में। और गुलाब की कलियां देखो कितनी सारी हैं, एक एक में इतनी सारी। ये लगाओ ऐसे ऐसे। तो कैसे लगाऊं? ऐसे ऐसे लगा देना। टीका लगाते हैं ढंग से, ये कैसे बदतमीजी जैसे लगा रहे हो? ढंग से टीका लगा के पैर छूते हैं, मम्मी को ऐसे लगाते हैं क्या? नानी को लगा दिए ऐसे दो अक्षर, अब बाद में आई। फिर से ढंग से टीका लगा दी बेटा, ये क्या है तरीका है? माँ बोलते हैं क्या करे? बदतमीज। पागल वाली हरकत कर रहे हो। ठीक है भैया। ठीक है भैया।